नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बेमौसमी बारिश, थोड़ी राहत लेकिन बड़ी आफत। प्रदेश भर में कल जो बारिश हुई उसने लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में मुसीबत भी लेकर आई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं करण। मौसम के पैटर्न में ये जो बदलाव देखने को मिला है, इसकी वजह क्या है? रेनू, बिल्कुल सही बात है कि मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है और बीते कुछ सालों के आंकड़ों पे हम नजर डालें तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मौसम का पैटर्न बदला है। आमतौर पर अप्रैल के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड में बारिश होती थी, हल्की फुल्की बारिश, तो गर्मी से राहत रहती थी, गर्मी इतनी नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में और इस साल की अगर हम बात करें तो अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी ने न सिर्फ मैदानी इलाकों में परेशान किया बल्कि पहाड़ों पर भी पारा बढ़ने से गर्मी परेशान करने लगी। लोगों को लगा कि बारिश होगी तो गर्मी से राहत मिलेगी और ऐसा हुआ कि गर्मी से राहत मिली, लेकिन कुछ जिलों में, पर्वतीय जिलों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश अपने साथ साथ आफत भी लेकर आई। खासतौर पर चमोली जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बन गए और कुछ जगहों पे भूस्खलन की भी स्थिति बनी। तो ये बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई। करण, अगर खासतौर पर पर्वतीय जिलों की हम बात करें, वहाँ पर खासतौर भूस्खलन जोन जो ज्यादातर है, जब भी बारिश होती है उन जगह पे जो है सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीरें सामने आती हैं। अभी कुछ दिनों में हम मौसम का मिजाज कैसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल रेनू, अगर हम पर्वतीय जिलों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, उत्तराखंड की, तो हल्की जब बारिश होती है या तेज बारिश होती है तो कुछ हानि की भी हमारे वहाँ से सूचना आती है। ऐसे ही अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन की खासतौर से प्रेडिक्शन करी थी, 10 और 11 अप्रैल की। तो 11 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट है, पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। तो ये कहा जा सकता है कि मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलावा रहेगा, पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को हिदायत दी है कि जब मौसम खराब हो तो किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों या किसी पोल के नीचे ना खड़े हों, बजाय कि खुले स्थान पर रहें। चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में मौसम को लेके सभी के दिमाग में रहता है कि जिस दौरान यात्रा शुरू हो उस दौरान मौसम कैसा रहेगा। क्या अपडेट है आपके पास? 30 अप्रैल से हालांकि शुरू हो रही है यात्रा, उससे पहले या उस दौरान किस तरह का मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा? रेनू, वैसे ही जो मौसम विज्ञान केंद्र अपनी प्रेडिक्शन जारी करता है वो आमतौर पर आने वाले 10 दिन की प्रेडिक्शन करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में ये, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सालों में मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चारधाम यात्रा जब उत्तराखंड में शुरू होगी तो मौसम कैसा होगा और बारिश कितनी होगी। लेकिन पिछले सालों के अगर इतिहास की हम बात करें तो जब चारधाम यात्रा शुरू होती है या हुई है उत्तराखंड में, तो उस समय शुरुआती दिनों में मौसम खराब हुआ है, तेज बारिश हुई है। तो संभवतः अगर इस पैटर्न में अगर मौसम इस बार भी रहेगा तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो बारिश से कुछ राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि जब हम प्लेन्स में चारधाम यात्रा का पीक आज जब होते हैं, फिर वो चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, तो यहाँ पे लोगों को उस मौसम जो बदलेगा उससे राहत मिलेगी। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि जब मौसम बिगड़ता है तो चारधाम में थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ती है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जिस तरह का गर्मियों में खासतौर पर जिस तरह की तपिश देखने को मिली थी, टेम्परेचर जिस तरह से गया था, इस बार कुछ, क्योंकि हालांकि बारिश हुई है लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में गर्मी जाहिर तौर पर शुरू होगी, कैसा रहेगा पैटर्न के हिसाब से? बिल्कुल रेनू, ये सही बात है कि पिछले साल की गर्मी ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए थे। अगर हम सिर्फ देहरादून की बात करें तो देहरादून का टेम्परेचर 40 to 45 यानी 40 से 45 के बीच में पहुंच गया था, जो कि एक नया रिकॉर्ड था गर्मी का। और इस बार भी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी अपने नए रिकॉर्ड बनाएगी। और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह से हमने देखा कि गर्मी जब पीक आज में थी तो और अप्रैल के शुरुआती दिनों में 35 तक पहुंच गया टेम्परेचर। और तो उस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी गर्मी नए रिकॉर्ड बनाएगी। उसकी एक मुख्य वजह है बारिश। मार्च के महीने बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, कुछ एक आध दिनों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो उसका इतना कुछ असर नहीं पड़ा। तो मार्च महीने में जो बारिश नहीं हुई है उसका निश्चित तौर पर टेम्परेचर पर असर देखने को मिलेगा। रेनू, जैसा कि मैंने बताया कि बारिश जब कभी भी अप्रैल में होती है तो राहत मिलती है, वैसे ही इस बार भी अप्रैल के, जब मैंने बताया कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू करे, तो जब ये 10-11 अप्रैल को बारिश हुई तो इससे बड़ी राहत मिली। आज की भी प्रेडिक्शन है मौसम विज्ञान केंद्र की, तो जाहिर तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बारिश होगी तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।
हालांकि आज जो है गर्मी से राहत है लोगों को। तो ये अब तक मौसम से जुड़े अपडेट हमारे पास थे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।